तो अपने नैनों से दिव्यता को, रूहानियत को, अलौकिकता को दिखाने वाले, लोगों को अनुभव कराने वाले बाबा के बहुत बच्चे होकर के गए हैं और हैं भी। लेकिन इस यज्ञ इतिहास के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व होकर के गया जिन्होंने 50 साल तक संदेशवाहक बनके, भगवान का दूत बनके अपने नैनों से सबको परमात्मा की अनुभूति कराई, भगवान का साक्षात्कार करवाया या प्रभु का मिलन कराया। 11 मार्च 2021 को हम सभी की अति प्रिय आदरणीय दादी गुलजार जी ने अपना अंतिम सांस ली थी मुंबई के सैफी हॉस्पिटल के अंदर सुबह 10:30 बजे। 13 मार्च 2021 को दादी के पार्थिव शरीर को जब शांतिवन मुख्यालय लाया गया तो उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ पर अव्यक्त लोक बना हुआ है, जहाँ हजारों भाई बहनें, लाखों भाई बहनें हर वर्ष पहुँचते हैं और दादी की उपस्थिति को, उस शक्ति को, उस महानता को आज भी वहाँ पर बैठ करके उस शांत वातावरण में अनुभव करते हैं। दादी का जन्म कराची के अंदर 1928 में हुआ था। अपने माताजी के साथ ये भी संस्था के अंदर आ गए थे 1936-37 के आसपास। और उस समय बाबा ने कराची के अंदर जब यज्ञ शिफ्ट हुआ तो हॉस्टल बनाया था बच्चों के लिए और दादी का दाखिला भी उसी हॉस्टल में हुआ। 9 साल की आयु थी, नाम था शोभा। अलौकिक नाम मिला हृदय मोहिनी, बाद में नाम मिला गुलजार। दादी ने 4 कक्षा तक पढ़ाई की है। दादी के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे और दादी उन बच्चों के साथ में पढ़ने वाली, इनमें बहुत बड़ा अंतर ये दिखाया गया कि 9 साल के जो बच्चे होते हैं, 8, 9, 6, 7, 10, ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत नटखट होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। इनको कितना भी समझाया जाए परंतु ये अपने स्वभाव के वशीभूत होते हैं क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन उस समय भी देखा गया कि पूरी कक्षा के अंदर दादी गुलजार या हृदय मोहिनी दादी जो थे वो बहुत शांत अवस्था में रहते थे, सदा ही ध्यान की मुद्रा में रहते थे। और तब बाबा ने, क्योंकि दादी ने मम्मा की, बाबा की बहुत नज़दीकी से पालना ली है और दादी का पाठ शुरू हो गया था ध्यान का। ध्यान में जाते थे, संदेश लेकर के आते थे। हम सभी को ये वाक्य पता है कि बाबा भी उनसे पूछा, बाबा ने भी, कि ऊपर वाले ब्रह्मा बाबा और नीचे वाले बाबा दोनों में क्या अंतर है, और दादी उन्हों को अंतर बताते थे। और भी बहुत दादियाँ थी और भी बहुत बहनें थी जो ट्रांस में जाते थे। ट्रांस का मतलब वो दुनिया जहाँ पर जाकर के सिर्फ साक्षात्कार होते हैं। ट्रांस का जिक्र केवल यहाँ नहीं किया गया, ट्रांस का जिक्र बहुत सारी जगह किया गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि दादी को पाठ कौन सा मिला था बचपन से ही ध्यान में जाने का, ट्रांस का। जब 14 वर्ष की तपस्या चली थी कराची के अंदर, उस तपस्या के अंदर बाबा अलग अलग संदेश देते थे। शिव बाबा तो कहते ही नहीं थे, तब कहते थे ऑलमाइटी बाबा। तो ऑलमाइटी बाबा या शिव बाबा कई सारे आदेश देते थे। उन आदेशों में होता था अभी ये खाना नहीं है, अभी ये पीना नहीं है, अभी सोना नहीं है। ऐसे कई सारे बाबा के प्रोग्राम्स आते थे और दादी बचपन से ही उन सभी प्रोग्राम्स को लेते थे। माना बहुत दादी की तपस्या बताई हुई है, खाना नहीं, पीना नहीं, आराम नहीं, लगातार कंटिन्यू जो भी बाबा का आदेश आया है। दादी की कुछ अनमोल शिक्षाएं हैं, क्योंकि आज की जो मुरली का हम जिस मेथड से
स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले हैं, वो मेथड दादी के इन महावाक्यों से, इन शिक्षाओं से 100 के 100% मैच हो रहा है, 100 के 100%। इसके लिए पहले सुनते हैं दादी की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हम सभी को धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये कुछ क्लासेस दादी की थी, उसमें से 2 पॉइंट निकाले हैं, तो वो आपको सुना देते हैं। एक तो ये कि दादी जी कहती थी कि परेशान होने के केवल 5 शब्द हैं। परेशान होने के केवल 5 शब्द हैं, जो आपके यहाँ सामने बोर्ड में लिखे हुए हैं, वो दादी की क्लासेस के अंदर बताए गए हैं। पहला शब्द है क्यों। क्यों कहा और व्यर्थ संकल्पों की क्यों चालू हो जाती है। इसने ये कहा, उसने ये कहा और मन में व्यर्थ संकल्प चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो बीत चुका वो हमारे हाथ में नहीं है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये 5 शब्द हमें परेशान करते हैं। खुशी के जाने के ये 5 शब्द हैं। ये है दादी की पहली अनमोल मुख्य शिक्षा, जो आज हम 11 मार्च 2025 को सवेरे क्लास में सुन रहे हैं। दादी की दूसरी अनमोल शिक्षा, दादी के ही बोले, सेम टू सेम, एक शब्द भी क, ह, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया हुआ है। हर कार्य में सफल होने का एक ही मूल मंत्र है। हर कार्य में सफल होने का एक ही मूल मंत्र है, दृढ़ता। यदि जीवन में दृढ़ता है तो सफलता निश्चित है, हुई ही पड़ी है। इसलिए प्लानिंग करके उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प करें। पहले प्लान, फिर दृढ़ संकल्प, उसको पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल में आना। मेरे जीवन का अनुभव है कि, दादी बता रहे हैं, मेरे जीवन का अनुभव है कि जो भी कार्य किया वो दृढ़ता के साथ किया और सदा सफलता भी मिली। दृढ़ता रूपी चाबी को हमेशा संभाल कर रखें। तो पहला, 5 शब्द जिसके कारण खुशी जाती है, 5 शब्द जिसके कारण व्यर्थ चालू होता है, 5 शब्द जिसके कारण सारे खजाने खत्म हो जाते हैं। कौन से वो 5 शब्द? क्यों, क्या, कैसे, कब और कौन। तो ये यहाँ पर 5 अलग लिखे हो, दादी के कुछ 6 लिखे हुए हैं, सच यहाँ पर तो 6 हैं। और दूसरी दादी की अनमोल शिक्षा जो आज हम याद रखेंगे, ना केवल याद रखेंगे, अब ये शिक्षाएं दादी की तो नहीं है ना, वैसे देखा जाए तो ये तो बाबा की मुरलियों की शिक्षा है, ये तो भगवान की शिक्षा है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ये दादी की शिक्षा है? क्योंकि भगवान का जैसे भोजन की थाली है, जब तक आप वो थाली हमारे सामने है तब तक वो भोजन की थाली है और हम हैं। लेकिन जैसे ही वो भोजन धीरे धीरे हम अपने हाथों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से तंत्र के अंदर जाएगा, पाचन तंत्र के अंदर जाएगा और पाचन तंत्र मशीन अपना काम शुरू करेगी। थाली वाला भोजन अब क्या बन जाएगा? मेरा खून बन जाएगा। अभी तक वो थाली का भोजन, अभी तक वो अलग था और मैं अलग थी। लेकिन जब उसको मैंने ग्रहण किया, उसको पचाया, माना मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया, जीवन में धारण किया, वो मेरा खून ही बन गया है। और यहाँ से कुछ कट लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये किसका खून निकल रहा है? मेरा। देखो मेरा कितना खून बह रहा है। तो वो मेरा खून कहलाने के लायक कब बने? जब उस भोजन को अंदर तक पूरा पहुंचा करके प्रोसेस से गुजारा। शिक्षाएं सारी बाप दादा की हैं, लेकिन दादी की शिक्षाएं क्यों कह करके हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि दादी ने हमेशा अपने आप को एकांत में रखा, हमेशा अपने आप को हर प्रकार के व्यर्थ से कोसों दूर रखा, हमेशा मौन का गहरा अनुभव किया। दादी की ये विशेषता यज्ञ के अंदर सभी ने देखी है, सभी ने अनुभव की है जो दादी के अंग संग रहे हैं। यहाँ पर दादी की एक दिनचर्या भी बताई हुई है कि दादी हमेशा 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। उसी के साथ उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी और उसी दिनचर्या के अंदर फिर उनका खाने का, पीने का, साधना का समय और सभी
आत्माओं से मिलने का, शिव बाबा की शिक्षा देने का समय होता था। तो ऐसे हम सभी के प्राण प्रिय जिसने सभी के जीवन को गुलजार बनाया था और वो आज भी बना रही है। आज भी जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, जो यज्ञ के हैंड्स बने हुए हैं, वो आज भी अनुभव करते हैं कि हम नहीं कर रहे। पहले तो केवल बाबा मदद कर रहे थे, लेकिन अभी हमको ये फरिश्ते भी, ये दादियाँ भी, ये रतन भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा था दादी का व्यक्तित्व जो हम सभी ने अभी सुना। चलते हैं आज की वाणी की तरफ। तो आज यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है, इस मेथड को बोलते हैं, वैसे तो इसको क्लिपिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक लेखक होकर के गए हैं जिनका नाम है रुआर्ड किपलिंग। तो आप सभी ने सुना हुआ है, कुछ ने तो सुना होगा। मोगली का नाम सुना हुआ है? मोगली सीरियल आता था ना, है ना, सभी ने देखा हुआ है ना, वो बच्चों का सीरियल आता था जिसके अंदर क्या दिखाया है, शेर भी बोल रहा होता है, बंदर भी बोल रहा होता है, पक्षी भी बोल रहा होता है, मतलब कि बहुत सारे प्राणी हैं, ये सब भालू बोल रहा होता है, ये सब। तो वो जो क्या कहेंगे, ये जो ऑथर होकर के गए हैं, इन्हों का नाम है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने मोगली का बुक लिखा, या मोगली का इंडिया के अंदर वो आए थे। और मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जंगलों के अंदर ही रहते थे और उनकी भाषा को जानवरों के अंग संग रह करके वो भी जैसे कि उनके भांति ही थे। तो जब वो भारत में आए थे ये ऑथर, तो इन्होंने आकर के मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र के अंदर, शिवनी नाम सुना हुआ? मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवनी, तो उस जगह के वो व्यक्ति थे जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई। लेकिन आज हम इनकी बात क्यों करें, क्योंकि इन्होंने एक मेथड भी दिया था जिसको क्लिपिंग मेथड भी बोलते हैं। और एक इन्होंने अपने जीवन की कहानी को लिखते हुए बताया कि मेरे पास 6 सर्वेंट हैं, मेरे पास 6 नौकर हैं, जिनकी बुक बनी हुई है द एलिफेंट चाइल्ड इन 1902 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का ये नाम था द एलिफेंट चाइल्ड। मतलब कि इन्होंने जो भी लिखा उसके अंदर ये था कि जानवर इंसानों की तरह बोल रहे हैं, जानवर के अंदर इंसानों की तरह ही भावना है। तो इनकी बनाई हुई एक ये किताब है जिसके अंदर आता है आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, कि मैं मेरे पास 6 ईमानदार नौकर रखता हूँ या सर्विंग मैन रखता हूँ। इंग्लिश के अंदर ये पूरा है, कुछ कुछ ये बता करके फिर आपको हिंदी में बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, देयर नेम आर व्हाट एंड वाई एंड हु एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर, कि मेरे पास 6 सर्वेंट हैं जिनका नाम इस प्रकार है। क्या क्या है? व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हु और हाउ कौन और कैसे, कैसे और कौन। तो ये बता रहे हैं कि मेरे पास 6 सर्वेंट हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ईमानदार हैं। अब सुनो ईमानदारी की बात। कहते हैं आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, कि मैं इन्हें पहाड़ों पर और सागर पर भेजता हूँ तो ये वहाँ चले जाते हैं। किनको? क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन। मैं इन्हें ईस्ट में, पूर्व और पश्चिम में भेजता हूँ तो ये वहाँ चले जाते हैं। बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी आई गिव देम ऑल रेस्ट, पर जब मैं उनको भेज देता हूँ, जब ये अपना काम करके आते हैं, उसके बाद मैं इनको पूरा आराम भी देता हूँ। आराम कब देता हूँ? 9 to 5, सुबह 9 से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ध्यान से सुनना इस बात को, सुबह 9 से लेकर के शाम के 5 बजे तक मैं अपने इन 6 के 6 सर्वेंट को आराम दे देता हूँ, क्योंकि उस समय मैं बिजी होता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ, लेखक कह रहे हैं, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जिसके पास भी ऐसे 6 सर्वेंट हैं, लेकिन वो जो औरत है हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, वो इनको बिल्कुल भी आराम वो इनको बिल्कुल भी आराम नहीं देती है। वो इनको
विदेश तक भेजती है, अलग अलग अफेयर्स तक, माना अलग अलग परिस्थिति, वाक्य, घटनाएं जो घट रही हैं वहाँ तक भेजती है। और जैसे ही अपनी 1 सेकंड में आँख झपकती है, आँख पलकती है, तो ये क्या पाती है कि जो हाउ है, हाउ कैसे, ये 1 मिलियन हो गए हैं। वेयर कहाँ कहाँ कहाँ, ये 2 मिलियन हो गए हैं। और वाई क्यों क्यों क्यों, ये 7 मिलियन हो गए हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी इनको आराम नहीं देती। इसको कहा जाता है क्लिपिंग मेथड। और दूसरा नाम है इस मेथड का 5 वाइफ 1 हस्बैंड मेथड। इसको 5 वाइफ 1 हस्बैंड मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 शब्द वो हैं जो W से शुरू हो रहे हैं और 1 शब्द वो है जो H से शुरू हो रहा है। तो क्या नाम है मेथड का? सबको ये मेथड तो जिंदगी में भी कभी नहीं भूलेगा, वाइफ 1 हस्बैंड। क्योंकि भारत के इतिहास के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर एक ऐसा कहानी होकर के गई है जहाँ पर 5 हस्बैंड और 1 वाइफ होकर के गई है, 5 पांडव और 1 द्रौपदी होकर के गई है। लेकिन ये विदेश का मेथड है और ये मेथड क्या बता रहा है? 5 वाइफ्स 1 हस्बैंड। तो ये 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, टोटल 6। व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे। कवि ने, लेखक ने कितनी सुंदर बात कही है। देखो, विचार करने का विषय है ये, कि ऐसा नहीं है कि मैं इन 5-6 को काम नहीं देता, ये मेरे सर्वेंट हैं, ये मेरे ईमानदार सर्वेंट हैं। मैं इनको बोलता हूँ समुद्र पर जाओ तो ये वहाँ जाते हैं। माना कि समुद्र कितना बड़ा है, ये समुद्र कब आया होगा, पहली पहली बार ये किसने खोजा होगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मेरे साथ कौन जाएगा। तो मैं ऐसे बहुत जगह इनको समुद्र पर, धरती पर, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह इनको भेजता हूँ। लेकिन इनसे काम लेने के बाद में मैं इनको आराम भी देता हूँ। और आराम देने का समय कौन सा है? 9 बजे सुबह। क्यों ये टाइम में क्यों है आराम देने का? कौन काम में बिजी है? क्योंकि वो खुद, उसको अपनी बिजी को अब अपने कर्तव्य में बिजी रखना है। जब मैं अपने कर्म क्षेत्र में हूँ, अगर उस समय ये 6 नौकर आकर के बीच में गजबज करना शुरू कर दिया तो मेरा कर्म, जैसा दादी के हमने अनमोल वचन सुने कि फिर वो दृढ़ता और वो एकाग्रता तो हमारी भंग हो गई, साधना तो हमारी भंग हो गई। और वो कर्तव्य जो हम सुबह 9 से लेकर के 5 बजे, हमें पता है ना, 9 से लेके, जो भी वर्किंग वाले हैं, माताएं हैं, जो भी है पढ़ने लिखने वाले, खास नौकरी पेशे वाले, जिनके आधार पर हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था चल रही है, जिनके आधार पर सभी के घर चलते हैं, जिनके आधार पर बच्चे स्कूल कॉलेज में जा पा रहे हैं, यही वो टाइम है जहाँ पर सारी पॉसिबल काम सब हो पाते हैं, जिससे जीवन चल रहा है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन और इस समय वो इन 6 को क्या दे देता है कि अभी तुमको कोई काम नहीं करना, अभी तुम क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, तुम सभी सो जाओ, आराम करो। लेकिन एक ऐसी महिला को मैंने देखा जो इनको बिल्कुल आराम नहीं देती है, और जैसे वो 1 सेकंड भी आंख झपकती है, इतने में वो क्या देखती है कि हाँ, क्यों तो 7 मिलियन हो गए हैं, वो 2 मिलियन हो गए हैं, वो 1 मिलियन, मतलब इनकी आबादी बढ़कर कह रहे। एक क्यों, आज की मुरली जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा एक क्यों कितनों के क्यों लगा देता है। सिर्फ एक व्यर्थ आता है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, अब उत्तर आएगा। लेकिन अगर लेखक की तरह हम भी समझदारी करें कि जब काम है तब क्यों लगाओ, जब कर्तव्य है तो क्यों भी लगाओ, कैसे भी, जो कल हम चर्चा कर चुके हैं, दबन कहाँ करना है, आज़ादी कहाँ देनी है, ये यही विषय था कि दबन कहाँ करना है, आज़ादी कहाँ देनी है। चाहे वो रिश्तों की बात हो रही है, चाहे वो कार्य व्यवहार की बात हो रही है, चाहे वो अपने स्वभाव संस्कार की बात हो रही है, क्यों, क्या, कैसे की बात हो रही है। जब इनकी आवश्यकता है तब तो इनको बाहर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जब इनका कोई काम नहीं है तब इन सभी को सुलाना ही हम सभी की बेहतरी होगी।
मुरली का अध्ययन करेंगे हम। 16/6/1972 की मुरली है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है हर्षित मुख तुम्हें बनना है। और हर्षित मुख बनने के लिए या हर्षित रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हल्का रहने के लिए, इजी रहने के लिए, जीवन में प्रसन्न रहने के लिए सिर्फ एक ही विधि है। और वो विधि कौन सी बताइए बाबा ने मुरली में? ज्ञान का सिमरण करना। बस बाबा ने कहा खुश रहना है तो सिर्फ क्या करना है? मतलब 8-8 पन्नों की मुरली को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान का सिमरन करते करते हमारी जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी भाग जाए? इतना सारा होमवर्क, टेस्ट भी, 3-3 मुरलियाँ भी, 4-4 भी, बाप दादा मिलन भी, ये सब कुछ भी, फिर आगे जाकर के भट्टी पूरी हो जाएगी तो बड़े वाला पेपर भी। ज्ञान का सिमरन करके कहीं ब्राह्मण जीवन के, अब ये प्रश्न आता है क्योंकि ये हो रहा है ना, या एक ये क्लास की बात नहीं हो रही है, कोई ये ना समझे कि ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की कोई बात नहीं हो रही है, बहुतों के साथ यहाँ की बात हो रही है। ये हर एक ज्ञानी जो आत्मा होती है उसके साथ में ये चलता है। जब हम किसी भी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, किसी भी शास्त्र की, जैसे आपने देखा होगा ना कि बच्चा होता है जब कोई भी नई किताब लेके आता है, बच्चा क्या, हम भी अपने साथ अनुभव करते हैं, जब नई किताब या नई कोई चीज़ के अंदर हम हाथ डालते हैं तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। लेकिन धीरे धीरे हमको वही काम करने के लिए कोई कहे, बस उसी काम में हमारी खुशी गायब हो जाएगी कि बस ये मत कहो मुझे। और जब अगर ये कहा जाए कि आपने ही तो ये मंगाया है, आपने ही तो कहा था ये ला करके दो, मुझे पढ़ना है, या फिर मुझे ये बनाना है, या फिर मुझे ये खिलाना है, खुशी किस चीज़ से उड़ जाएगी? जिस चीज़ के पीछे हमने कभी खुशी को समझा था या है रियल में। इसी प्रकार से बाबा ने खुश रहने का या हर्षित रहने का सिर्फ एक ही टेक्निक बताई, और वो क्या है? ज्ञान का सिमरन करना। अब प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ज्ञान का सिमरन क्या करना है, मतलब ज्ञान में भी क्या सिमरन करना है? ये अपने आप से पूरे दिन के अंदर अपने आप से ये प्रश्न पूछने हैं कि आज मुझे ज्ञान का क्या सिमरन करना है। 3 मुरलियां हैं, साथ में प्लस में साकार मुरली है। शुरुआत कहाँ से करो? साकार मुरली से। कोई भी एक पॉइंट उठाओ, अपने आप को पता तो होना चाहिए कि करना क्या है। ज्ञान का सिमरन करना है। अब ज्ञान के सिमरन में क्या करना है? तो ये है पहला प्रश्न, बताओ क्या करना है? जैसे बाबा कह रहा है वैसे मैं चल रही हूँ। चेकिंग। और ज्ञान का क्या सिमरन करना है? बाबा की कई बात को अंदर बिठाना। अगला प्रश्न है ज्ञान का सिमरन कब करना है? किसी का अमृत वेला अच्छा है, ना चलते फिरते, ना बोलना बीच में, चलते फिरते ये आ जाते हैं बीच में सारे। वेन का मतलब होता है कि ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का सिमरन करना कब है। तो कब है का, सबका कब है अलग होता है, एक उत्तर इसका नहीं है, सबका उत्तर अलग अलग होगा। किसी का अमृत वेला बहुत अच्छा योग लगता है, बहुत अच्छा, मतलब ना कमेंट्री चाहिए, ना म्यूजिक चाहिए, ना गीत चाहिए, ना नींद के झुटके चाहिए, बस मैं बैठ गई हूँ और बाबा मिल गए हैं मुझे। जिनका अमृत वेला बहुत असली वाला होता है, नकली वाला नहीं, असली वाला होता है, उनको ज्ञान का सिमरन कब करना है? तभी करना है। दूसरा, ज्ञान का सिमरन कब करना है? जब आप दिन के अंदर एकांत आपको मिलता है, मतलब कि जहाँ आपको एकांत मिल रहा है और जहाँ प्रकृति का सानिध्य मिल रहा है। प्रकृति का सानिध्य मतलब छत पे। कई बोलते हैं हमारे पास पार्क नहीं है, तो हम सभी के पास छत तो है, छत पर जा सकते हैं, या फिर कोई बगीचा है वहाँ पर जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई पेड़ है, सिर्फ पेड़ है, उसके पास भी जा कर के अगर बैठ भी जाए तो भी हमको बहुत सुखदायी अनुभव होगा। तो जहाँ एकाग्रता है, मतलब जिसका अमृत वेला अच्छा हो रहा है, किसी का दिन का चिंतन अच्छा हो रहा है, उस समय करो ज्ञान का सिमरन। नहीं तो फिर कहाँ करो? प्रकृति के सानिध्य में तो जाके जब भी करेंगे ना, तो ये अनुभव कहता है कि आपको ज्ञान का सिमरन करना ही नहीं पड़ेगा। प्रकृति हमारी मदद करती है, व्यर्थ कहाँ घूमता है? इस अंदर में घूमता है। आप कभी भी आजमा के देख लेना। इसलिए तो लोग बोलते ना कि मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है, मैं जा रही हूँ पार्क में घूम के आ रही हूँ, थोड़ा घूम के जाओ, थोड़ा घूम के आओ।
जाओ थोड़ा ठंडी हवा लेकर के आओ। क्यों कहा जाता है ऐसे? उसके पीछे कारण है, क्योंकि प्रकृति मतलब स्वभाव आपका जो है वो प्रकृति ही आपको सेट कर सकती है, और प्रकृति के अंदर इतनी पावर है कि आप उसके अंदर जाएंगे क्यों क्या, तो जितनी देर ऊपर हैं या जितनी देर बगीचे में उतनी देर तो भूल जाओगे, वापस अंदर आकर के फिर उसी वायुमंडल के अंदर फिर गाड़ी टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा, वो बात अलग है। इसलिए कब करना है? तब करना है। वेयर कहाँ करना है? तो प्रकृति के सानिध्य में होए तो अति उत्तम, नहीं तो जहाँ पर भी आपने एकाग्रता बना के रखिए, एकांत। हु का मतलब कौन, ज्ञान का सिमरन करेगा कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्ञान पढ़ते पढ़ते ये मैं वाला चैप्टर हमारा भूल जाता है रोज ही। ज्ञान का सिमरन कौन कर रहा है? हाँ सही बोला, बोलो जोर से। मैं आत्मा। ज्ञान का सिमरन कर कौन रहा है? ज्ञान का सिमरन करते करते बीच के अंदर जो व्यर्थ आ जाता है ऑटोमेटिक ही, उस समय मुझे क्या याद आ जाता है? जैसे कल बताया कि कोई कुमारी बैठी है, कोई कुमार बैठा है, कोई भाई बैठा है, कोई माता बैठी है, कोई भी बैठा है, और बहन जी ने मुरली के अंदर कोई भी बात कही, उसको एकदम से हिट होती है कि किसके लिए कहा गया, इन्होंने ये मेरे लिए कहा है। देखो पहली बात तो आज जो भी सुन रहे हैं क्लास के अंदर या फोन के माध्यम से भी, उन सभी भाई बहनों को, सभी बाबा के बच्चों को एक बात जरूर आज पक्की कर लेनी है कि जैसे ये हमारा शरीर है ना, ये हाथ है, सभी के पास अपना अपना हाथ है। हाथ के ऊपर जहाँ पर घाव हुआ है, अगर इस पूरे हाथ के ऊपर कोई भी स्प्रे का मतलब समझ गए ना, कोई भी मूव या फिर ऐसे कुछ भी दर्द को ख़त्म करने वाला जो होता है, वो स्प्रे आपको इस हाथ के अंदर लगा दिया गया, तो आपको कुछ भी नहीं अनुभव होगा, बस अच्छा है, ठंडा ठंडा ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं पर आपके जख्म हुआ है, कहीं पर आपके जख्म हुआ है, जख्म, और वहां पर वो स्प्रे लग जाए तो जलन होती है। समझ रहे हो ना इस चीज की मतलब? मुरली के अंदर तो 1000 बातें बाबा ने कही है, उन बातों पर मुझे नहीं लगा कि ये मेरे लिए कहा गया है, लेकिन जहां पर ये वाली बात आई तो मुझे क्यों लगा कि ये जानबूझ के मेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर घाव है, जख्म किया हुआ है, हमने कमी हमने छोड़ी हुई है, मैंने खुद ने कमी छोड़ी हुई है, तभी सामने वाले ने तो शायद, हमारी बहन जी ने तो शायद, हमारे दीदी ने तो शायद हमारे लिए सिंपल मुरली ही पड़ी थी, लेकिन ट्रिगर कहाँ पर हुई? जहाँ पे घाव हुआ है। स्प्रे तो जा ही रहा था ना अभी तक फुल बॉडी में, कहीं पर लग ही नहीं रहा था। बाबा ने तो मुरली के अंदर बोला, जिस मुरली के ऊपर आज टेस्ट होने वाला है, इस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है? अमृत वेला। अब बाबा पूरी मुरली चला देगा अमृत वेले के ऊपर या किसी भी एक अपनी मुख्य धारणा के ऊपर, हमको वो चीज़ चुभेगी नहीं अंदर कि हाँ मैंने भी तो ढीला पुरुषार्थ किया है, मैंने भी तो मिस किया है, क्योंकि वहाँ पर घाव हमने महसूस कभी किया ही नहीं। लेकिन जहाँ पर मेरी खुद की कमी रही हुई है, जहाँ पर मैंने जाने अनजाने गलती की हुई है, उस बात को जब किसी के द्वारा कहा जाता है तो वहाँ पर क्या मचती है? जलन मचती है, मुझे ही कहा गया। और कभी कभी हम अनजाने पने के अंदर, कल बाबा ने 2 कमियां बताई ना, अभिमान और अनजानपना। कभी कभी अनजानपने के अंदर जो जलन मुझे हो रही है, वो केवल मैं खुद ना अनुभव करके सामने वाले को भी, सामने वाला मतलब कईयों को मैं बताती हूँ, सुना ना, आज बहन जी ने मेरे लिए कहा, देखा हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं, नहा धो के मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे लिए कहा। तो वो जलन जब तक खुद तक थी, पहले तो होनी नहीं चाहिए, तो भी ठीक था, लेकिन जब वो जलन मैं अपने साथी ब्राह्मणों को बताती हूँ तो उनके मन के अंदर भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बात वही है, सतर्क करना, सावधान करना अपने आप को अति 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 आवश्यक है या नहीं है? तो इसके लिए ज्ञान का सिमरन कौन करेगा? मैं करूँगी। ज्ञान का सिमरन ये खुशबू नहीं करेगी, ज्ञान का सिमरन ये बहन या ये भाई या ये माता या ये नहीं करेगा। ज्ञान का सिमरन कौन करूँगी? मैं आत्मा। उसके अंदर अब ना माँ का रोल आएगा, ना बेटी का, ना बहू का, ना इसका ना उसका। ये बहुत मुख्य ये बात है। अगला क्या लिखा हुआ है? वाय। क्यों ज्ञान का सिमरन क्यों करना है? तो आज सबके लिए होमवर्क है, बीच में बता रही हूँ, होमवर्क लिख लो सभी अपने अपने नोटबुक में, यही है होमवर्क, वाय। तो आज सबको क्या करना है? ज्ञान का चिंतन
क्यों करना है, ज्ञान का सिमरन क्यों करना है, इसके 50 फायदे लिखो। क्योंकि क्यों का मतलब है फायदे निकल करके आएंगे ज्ञान का सिमरन करने के। वैसे तो हमें जब होमवर्क मिला था तो वो 108 फायदे निकालने के लिए मिला था, लेकिन आप सभी पर थोड़ा रहम की दृष्टि रखते हुए कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी वही बात बताई, हर्षित होने का साधन बाबा ने बताया ज्ञान का सिमरन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। लेकिन जब ज्ञान के चिंतन का होमवर्क दिया जाता है कि अब चिंतन करके थोड़ा लिखो, अपने आप से चिंतन करके लिखो, तो हमारी खुशी क्या हो जाती है, गायब। कि आज का तो होमवर्क ही चिंतन करने वाला है, छोड़ो इसको। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं। तो आज का होमवर्क सभी के लिए कंपलसरी है कि सभी को थोड़ा सोचना। और ये मैं कहती हूँ, अगर आपने सच्चाई से किया, कॉपी पेन उठाया, समय आपकी मदद करेगा अपने आप, और आप 50 नहीं आप 100 फायदे लिख लोगे। ज्ञान के सिमरन के बहुत फायदे हैं। अभी बता दो कुछ फायदे। तो बिजी रहेंगे, विक्रम विनाश आएंगे। बिजी रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि विकर्म से बचेंगे ना। और बाबा के महावाक्य तो विनाश भी हो रहे होंगे, पावर मिलेगी, हल्के रहेंगे, समझ आ जाएगी, एक पॉइंट में कई ज्ञान की एक पॉइंट में निकलेंगी। कई पॉइंट निकलेगी, गहराई में जाएंगे, व्यर्थ में नहीं, टाइम यूटिलाइज होगा। इसके पीछे भक्ति की कहानियां याद आ जाएगी, चरित्र याद आ जाएंगे। अब कल जो मैंने वो वीडियो अलग से बना करके भेजा, उन्हों का अनुभव, तो उसके ऊपर इतनों के वो आए हुए हैं, मैसेज आगे से आए हुए हैं। क्योंकि उस अनुभव के अंदर एक सूक्ष्म बात ये थी, क्या चिंतन किया था मैंने, एक सूक्ष्म बात बताई थी ना, ये भी मैंने भी बाद में चिंतन किया। मैंने कहा इस आत्मा को शायद इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, सूक्ष्म चीज़ इसके पीछे जो मैंने समझी, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, वो खुद भी आज क्लास सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या ऐसे मेरा चिंतन है मन का। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ देवी की भक्ति करते करते मुझे शिव मिल गए। दीदी ने क्लास में सुनाया और ये सुन करके उनको इतनी खुशी हो गई कि उनके पूरे दिन आंसू नहीं रुक रहे। इसके पीछे सूक्ष्म मुझे ये बात लगी कि शायद वो आत्मा जो बचपन से देवी की भक्ति कर रही है, मतलब बचपन से, और जिस आत्मा ने घर के अंदर सबके लिए आदेश जारी कर दिया कि किसी और को आप लाते हो तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए जागरण कराना है तो देवी का, जाना है तो देवी के पास, देना है तो देवी के पास, लाना है तो देवी को ही, सब प्रबंध देवी के। तो जिसने बहुत लंबे समय तक इष्ट को, शक्ति को रूप में पूजा हो, और एकदम से वो अपने इष्ट की तरफ से शिव की तरफ आए, और शिव की तरफ भी वो ये वाला शिव, भक्ति वाले शिव जी नहीं, ज्ञान वाला शिव बाबा निराकार। तो उनकी बातें, उनकी पढ़ाई, उनका तो कहना करना, नियम मर्यादा बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, स्थूल कुछ भी नहीं है, सब गहराई में है। तो मुझे सूक्ष्म ये बात लगी कि बहुत लोग उनको शायद कहते होंगे कि देखो आप तो इतनी देवी की भक्ति करते थे, आपने देवी को छोड़ा, अपने देवी को छोड़ा, अपने देवी को छोड़ा। लेकिन उस आत्मा को कल की क्लास, परसों की क्लास सुन करके शायद इसलिए इतनी खुशी हो रही होगी क्योंकि उनको सबको जवाब देने को ये मिल गया कि मैंने देवी को छोड़ा नहीं, देवी की भक्ति करते करते मुझे शिव मिला। क्योंकि जो शक्ति को प्रिय बनाएगा वो शिव का प्रिय ऑटोमेटिक बनेगा। तो मैंने सूक्ष्म में ये सोचा कि उस आत्मा को इस अनुभव की इतनी खुशी क्यों हो रही है कि आंसू ही निकलने लग गए। खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुतों को जब जवाब देने का हमारे पास एक सटीक पॉइंट आ जाता है ना, तो खुशी आत्मा को अपने आप होती है क्योंकि हम उसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो आज सभी को क्या करना है, वाय, ज्ञान का सिमरन क्यों करना है, और व्यक्ति क्यों कहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ पे उसको फायदा। मुझे बिजनेस क्यों करना है, मुझे ये पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे अकाउंट्स के अंदर ही ग्रेजुएशन क्यों करनी है, मुझे डॉक्टरी क्यों करनी है। फायदा पता होएगा तभी तो करेगा। तो आज ज्ञान का सिमरन क्यों करना है, क्योंकि काफी सारे क्यों इस क्यों से ही खत्म होंगे। वो क्या बोलते हैं, लोहा हाँ, लोहा लोहे को काटता है ना, बस क्यों क्यों को काटेगा। ये है फायदे। आज ये सबने लिख लिया ना, ये मत लिखना कि दीदी आपने थोड़ा अच्छे से नहीं बताया, तो भी करना है। और लास्ट में क्या है, हाउ। हाउ का मतलब कैसे, ज्ञान का सिमरन कैसे करो। प्रॉपर प्लानिंग बनानी होती है, ऐसे नहीं चलते फिरते उठ करके ज्ञान का सिमरन करना क्या पॉइंट थी, ऐसे नहीं होता है।
प्रॉपर आपको जब ये क्लासेस शुरू हुई थी तो आपको एक अव्यक्त मुरली की शुरुआत से पहले आपको एक बात बता दी गई थी कि प्रॉपर अपनी पढ़ाई का एक माहौल बनाओ। आपके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए, अपने पेन पेंसिल, अपने ये सामान, अपनी किताब, अब तो मधुबन गए सब किताब लेकर के आए, सब चीज़ें होनी चाहिए। जब इतना सारा प्रबंध करके बैठेंगे तो ज्ञान का सिमरन ऐसे होगा। प्रॉपर विधि होती है तो उससे सिद्धि तो अपने आप ही मिलती है। वही जो सबको कह रहे हैं कि काम करते 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 मोबाइल चलाए, मोबाइल से अच्छा दीदी ने पेपर भेज दिया, ये लो अभी ट्राई करती हो। ट्राई करते नंबर कितने आएंगे? 2, 1। ऐसे थोड़ा ना करना होता है। पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छा मुरली कहाँ पर है? मुरली ये रही। मुरली पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, एक बारी पढ़ ली, छोटी सी मुरली है, 2 बारी पढ़ लेती हो। फिर थोड़ा उसको अंदर घुसने देंगे, थोड़ा समय तो दो अंदर जाने के लिए। फिर अब लेंगे मोबाइल उठाएंगे और अब पेपर देंगे तो पेपर में से कितने नंबर आएंगे? 8 आएंगे, 9 आएंगे। और हमेशा 9, 10 लेने की आदत नहीं रखना है। कभी 0 भी लेके आओ, कभी 1 भी लेके आओ, कभी 2 भी लेके आओ, कभी 10 में से 10 भी लेके आओ। हार और जीत दोनों का अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ मज़े का एक खेल है। कल बाबा ने मुरली में बोला ना, क्या आना चाहिए? मज़ा आना चाहिए। तो ये तो मज़े के लिए चल रहा है, परंतु मज़े मज़े के अंदर कभी कभी सीरियस हो जाते हैं ना कि मेरे नंबर तो कम ही आते जा रहे हैं, कम ही आते जा रहे हैं। और किसी को घमंड भी आ सकता है, मेरे तो रोज ही। दोनों का अनुभव होना आवश्यक है। चलते हैं मुरली की तरफ। 60 से लेकर के 71 लोकेशन कौन कौन सी थी? बिल्डिंग बताई थी आपको, नीचे है शॉपिंग मॉल, ऊपर है जिम, उसके ऊपर है ब्यूटी पार्लर, उसके ऊपर है, उसके सामने है टॉय शॉप, उसके सामने है, फिर उसके पास में है स्पोर्ट्स शॉप, पास में कहीं सर्कस है, सर्कस के पास में पार्किंग एरिया है। आगे निकल करके जाते हैं तो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है और फिर जेल है। ये थे 61 से लेकर के 70 लोकेशन। मुरली बहुत ही सुंदर है। चलते हैं मुरली की तरफ। तो आज का पहला होमवर्क क्या करना है? मुरली पढ़नी है 24 तारीख की और टेस्ट देना है। दूसरा होमवर्क आपको बता दिया गया, ज्ञान सिमरन के 50 फायदे लिखने हैं। तीसरा क्या करना है? 60 से लेकर के 71 पर प्लॉट करना है, उनको फिक्स करना है। तो मुरली चलिए हर्षित रहने के ऊपर। तो सबसे पहली लोकेशन क्या बताई? शॉपिंग मॉल। विशेष हर्षित रहने का चित्र यादगार रूप में दिखाया हुआ है विष्णु या युगल रूप। हर्षित मुहूर्त किसको दिखाया गया? देखो, जैसे हम शॉपिंग मॉल में गए तो वहाँ पर शेष शैया पर हर्षित पने की स्थिति में कौन विश्राम कर रहे हैं? स्वयं विष्णु, जो कि युगल रूप का प्रतीक है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो बाबा ने कहा हर्षित होने का चित्र यादगार रूप में है। अपना ही चित्र आज देखना है। कहाँ पर? शॉपिंग मॉल में। सीन देख लो सभी, इस चीज़ को चित्र देख लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर नीचे शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल के अंदर जैसे ही मैं गई, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल होते हैं तो उनके बीचों बीच कुछ ना कुछ स्टैचू या फवारा या ऐसा कुछ बना हुआ होता है। तो आज देखो जोकर सा भी बना हुआ है, कभी कभी जोकर भी बना होता है, कुछ आर्ट भी वहाँ पर होती है। या कहीं कहीं पर जहाँ क्रिसमस बहुत अच्छे से बनाते हैं तो वहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा सारा ट्री, ऐसी चीज़ें होती है। तो आज जिस हम शॉपिंग मॉल में गए तो वो शॉपिंग मॉल में किसका यादगार है? मेरा ही यादगार है। मेरी किस चीज़ का यादगार है? हर्षित का। सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, सागर के बीच में लेटे हुए। बताओ, सागर के बीच में लेटना, ऊपर से इतने भयंकर 6, 7, 8 मुख वाले सांप के ऊपर लेटना और कोई मुस्कुराए, ये किसका यादगार है? वास्तव में ये संगम युग में मुझ आत्मा का ही यादगार है। अगर नहीं है तो फिर बनाओ। बनाएंगे कैसे? कि भयंकर मुसीबतें चल रही है, जीवन की नैया डोल रही है, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है जीवन पर कि बन तो गए, अब आगे क्या? उम्र तो ले ली, अब आगे क्या? बच्चों को भी तो सेटल कर दिया, अब आगे क्या? भयंकर दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं। और ऊपर से मेरे खुद के विकार मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको प्यारी भी कौन लगती हूँ? उनको प्यारी, दुलारी, अच्छी भी मैं ही लगती हूँ। मेरी तरफ ही वो अट्रैक्ट होते हैं जान मुझ के। इतने मुसीबतों के बीच में भी हर्षित और
ज्ञान सिमरन के अंदर ये भी एक बात आती है, हर्षित कौन रह सकता है? ज्ञान का सिमरन करो, ये हर्षित कौन रह सकता है? हर्षित वही आत्मा रह सकती है, या ज्ञान का सिमरन करते करते हर्षित वो आत्मा रह सकती है जो आत्मा अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कम करे और लोक कल्याण के लिए ज़्यादा सोचे। नहीं तो खुद के दुख में दुखी होते रहो तो दुखी होते होते ही मर जाएंगे। मरने के बाद भी लोगों को क्या करेंगे? दुख देंगे। देखा नहीं आपने? ऐसा सुना तो होगा कि लोग शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद में भी वो पीछे वालों को परेशान ही किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कारण ये बाबा ने कहा दुख दोगे तो दुखी होकर के मरोगे, दूसरा दुख में ही रहोगे पूरी जिंदगी, तो वो संस्कार आत्मा लेकर के निकल गई है आगे। इसके लिए कहते हैं, एक शब्द है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, ठीक अपने तामझाम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ये तो कब तक क्या कहाँ करेंगे, इनको तो छोड़ो। और मुस्कुराते हुए इन भव सागर के बीच में रह के अपने विकारों को देखते परखते, रोज हार खाते भी किसकी सेवा के लिए खड़े हो जाओ? लोगों के चेहरे पर हर्षितपना लाने के लिए, आत्माओं को प्रभु मिलन कराने के लिए, आत्माओं को इस भव सागर से बाहर निकालने के लिए। तो उससे हमको बदले में फ़ायदा तो है ही, दुआएं मिल जाएंगी। और दुआएं हमारे विपत्ति के समय हमें कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ कौन बचाएंगी? दुआएं बचाएंगी। तो जैसे शॉपिंग मॉल में गए तो अपना ही चित्र देखा, अपना कौन सा चित्र? हर्षित होने का चित्र। और वो क्या था? विष्णु अर्थात युगल रूप। शॉपिंग मॉल के ऊपर क्या है? जिम। तो जिम के अंदर लोग वो करते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं बोलो, वर्जिश या जो भी वो करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वहाँ पर, वो वजन उठाना और ये भागा दौड़ी करना और एकदम पसीना पसीना हो जाना, मतलब अंदर की सारी, वो भाई उस दिन हेल्थ कैंप में बता रहे थे ना, कैलोरीज निकालो, कैलोरीज। तो कैलोरी को बर्न करना, अंदर जो कैलोरी इकट्ठी हो गई है उसको जलाने के लिए अपने शरीर को इतना ये हफाते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम भी जिम पहुंचे, अपना यादगार हर्षित मुख का स्वरूप देख के मैं ऊपर जिम में पहुंची, तो जिम में जाकर के आज क्या संकल्प किया या क्या दिखाई दिया बाबा का दिखा हुआ? ज्ञान का सिमरण करना है। हमारे लिए तो क्या ये डंबल उठाना नहीं है? अब आज 50 फायदे निकालना, तो क्या हमारे लिए ये डंबल उठाने जैसा नहीं है? वेट उठाने जैसा ही तो है। तो क्या करना है? ज्ञान का सिमरण करना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगी सबको, ज्ञान का सिमरन करना है। आगे ब्यूटी पार्लर, ठीक है, पहुंच के सारे। ज्ञान सिमरन करने के लिए सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। ज्ञान सिमरन करने के लिए, हर्षित रहने के लिए खजाना। ब्यूटी पार्लर में जाएं और पता चले पर्स के अंदर खजाना ही नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट लेंगे? समझ रहे हो? इस मुरली के अंदर बाबा ने श्रृंगार की बात करी है, वो आगे आ जाएगा, परंतु अभी उसको नहीं लेते हैं पॉइंट को, उसको आगे के लिए रखेंगे। तो ब्यूटी पार्लर में आज जैसे अपनी 3rd लोकेशन में पहुंचे, ज्ञान का सिमरन करते करते जिम से निकले और निकल करके पहुंचे ब्यूटी पार्लर, और वहां जाके क्या पता चला कि ज्ञान का सिमरन करने के लिए या हर्षित रहने के लिए खजाना बहुत मिला हुआ है। ज्ञान का सिमरन करना तो है, पर किसका करूँ? बाबा ने कहा बहुत पॉइंट है, एक पॉइंट को उठाओ, उसके ऊपर ही सिमरन कर दो। जैसे आज सिर्फ एक पॉइंट उठाई है, ज्ञान के सिमरन के फायदे, यही होता है ज्ञान के सिमरन के खजाने मिले हुए हैं, उनको काम में लगाना। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में क्या याद रखेंगे? खजाना, कि ज्ञान का सिमरन करने के लिए, हर्षित रहने के लिए बहुत खजाना हमें मिला हुआ है, जिसको आम भाषा में दुनिया में हम कहते हैं कि खुश रहने के बहुत सारे कारण हमको मिले हुए हैं, लेकिन हमको मजा कहाँ पर आ रहा है? उस एक दुख के अंदर, कि बाबा भगवान आपकी कृपा से मेरे को सब मिला है, लेकिन बस ये, बाबा सब मिला है लेकिन बस ये, बाबा सब मिला है लेकिन बस ये। तो गाड़ी कहाँ पंचर हो गई है? बस ये। वो जो ये हम कर रहे हैं, वो जिस दिन मिल गया तो दूसरी गाड़ी का टायर और खराब हो जाएगा, दूसरे वाला, फिर कहेंगे बाबा ये तो ठीक है। इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, इसलिए हाँ सही बात है ना।
तो इसके लिए खजाना तो बहुत ज़्यादा हमें मिला हुआ है हर्षित रहने के लिए। ब्यूटी पार्लर। आगे कहाँ पर पहुँचे? टॉय शॉप। तो आज जो टॉय शॉप है उस टॉय शॉप का नाम है निर्बलता। टॉय शॉप का नाम अच्छा नहीं है। नाम क्या है? निर्बल। निर्बल किसको बोलते हैं? कमजोर। जो कमज़ोर होता है। बाबा ने कहा समझते हुए भी अगर ना पावे, क्या? अभी किसकी बात चल रही है? खजाना। समझते हुए भी ना पावे तो इसे कहा जाता है निर्बलता। इसको आप केवल शरीर के ऊपर लेकर के देखो। आपने बहुत पौष्टिक आहार खा लिया, आपने नहीं, हमने भी, हम सभी ने बहुत पौष्टिक आहार खा लिया, लेकिन मेरा पाचन तंत्र उसको अंदर लेने को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो इसको शरीर की कमजोरी नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। इसी प्रकार खजाना बहुत मिला हुआ है, लेकिन समझते हुए भी अगर मैं उसको ना ले पाऊँ, ना जीवन में डाल पाऊँ, खर्च करना ही नहीं आता। तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? निर्बलता। इसको क्या कहा जाएगा? निर्बलता। तो कौन सी दुकान पे पहुंचा? इस टॉय शॉप का नाम क्या है? निर्बलता। और अपने आप का जब ऐसे रूप में देखेंगे, विष्णु के रूप में देख के खुशी होती है, और ऐसे रूप में देख करके सच्चाई पता चलती है कि अरे इतना सब कुछ खजाना मुझे मिला हुआ तो भी मैं नहीं पा सक रही, तो फिर ये मेरी क्या है? कमजोरी है। इसलिए एक मुरली पीछे चली, उसमें बाबा ने कहा अपने आप को दोषी मानो। अपने आप को देखो कि भाई नहीं होता, नहीं हो ही नहीं रहा ज्ञान का सिमरन मेरे से फालतू ही चल रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तब बाबा मदद करेगा। लेकिन अगर हम ही ज्ञानी बाबा बन करके बैठे हैं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, कर लो ज्ञान का सिमरन, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो कौन सी शॉप है? टॉय शॉप। निर्बलता। यहाँ से हम कहाँ पहुँचे? स्पोर्ट्स शॉप। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान। स्पोर्ट्स शॉप का नंबर कौन सा है? 5 है ना। अब टॉय शॉप का नाम था निर्बलता, और स्पोर्ट्स शॉप का नाम क्या है? ऑलमाइटी, मतलब सर्वशक्तिवान। एकदम उल्टी है कि जब तक मैं वहां पर थी तब तक मैं निर्बल थी, और जैसे ही मैं ज्ञान को अपने जीवन में उतारती हूँ तो अथॉरिटी प्राप्त होती है, मैं क्या बन जाती हूँ? ऑलमाइटी। देखो ये पूरी लाइन पढ़ के सुनाती हूँ तो आपको समझ आएगा। जिनके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वे समझते हैं, वे समझते भी कर ना पावे तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए समझते हुए करना, इसको कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो कौन सी बात बाबा की याद रखनी है? कि समझते हुए अगर मैं ना कर पाऊँ, ये ख्याल मेरे को कहाँ आया? स्पोर्ट्स शॉप में जाके आया, तो मेरे को तो ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहा जाएगा ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सर्वशक्तिवान उसको कहा जाएगा जो ज्ञान को जानता भी होए, पहचानता भी होए, और साथ साथ में उसको समझ करके जीवन में लाता भी होए। तो कौन हूँ? ऑलमाइटी अथॉरिटी या फिर सर्वशक्तिवान। आगे यहाँ से निकल करके पहुँचे सर्कस। और सर्कस के अंदर सिर्फ एक ही शब्द याद रखना, इसके ऊपर अभी डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। बाबा ने कहा कि अपनी पोजीशन जो छिप जाती है ना, उसके पीछे से क्या कारण है? इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सत्वगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने आप को असुर बनाते रहते हैं। सर्कस में पहुंचे तो आज कौन दिख रहे हैं? केवल असुर ही असुर दिख रहे हैं। और ये असुर कौन है? जिन्होंने आर्टिफिशियल एक्ट करते हैं। समझ रहे हो ना आर्टिफिशियल एक्ट का मतलब? मन नहीं है सेवा में जाने का, लेकिन ऊपर से बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मन नहीं है पढ़ाई करने का, लेकिन ऊपर से बोल रहे बहुत बढ़िया, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्ट। आर्टिफिशियल एक्ट बोलते हैं इसको। नकली श्रृंगार, आसुरी श्रृंगार किया हुआ है कि हम जो हैं वो हम किसी को दिखा भी नहीं रहे। अगर आपको नहीं करना
तो आप स्पष्ट बोलो, मुझे ये नहीं करना, मुझे मत कहा करो होमवर्क करने के लिए, मुझसे नहीं होता ये होमवर्क आपका, लेकिन अपना असली रूप तो दिखाओ कम से कम। दिखाना पड़ेगा भाई। और देखो, चलो फिर भी इन्होंने पॉइंट अच्छा बोला बीच में, तो मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये रूप चलो मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ, लेकिन अपने आप को दिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैं आत्मा अनजानेपन में अपने आप को भी अपना असली रूप नहीं दिखाती हूँ, अपने आप को भी नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा। दूसरे को नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा नुकसान उनका, थोड़ा नुकसान मेरा ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। नुकसान होगा तो एक ही जन्म का होगा ना, किसी का भी होगा। तो मेरे आसुरी एक्ट के कारण किसी का नुकसान, मैं कोई आसुरी एक्ट कर रही हूँ, आर्टिफिशियल एक्ट कर रही हूँ, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो एक जन्म में भी आधा जन्म तो आप उधर जी के आए हो, इधर आधे जन्म में भी कितनी सांसें हमारी और आपकी पड़ी है, तो इतना ही खराब होगा। लेकिन मैं खुद के साथ में जब नकली होकर के चलूंगी तो मेरा तो 21 जन्मों का घाटा है सीधा। इसके लिए बाबा ने बोला, आज सर्कस में पहुंचे तो सिर्फ क्या ही क्या दिख रहे हैं, असुर ही असुर दिख रहे हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल एक्ट करते हैं, जो आर्टिफिशियल श्रृंगार, और दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा क्या बनते जा रहे हो, असुर बनते जा रहे हो। आप तो अपने असलियत को नहीं भूलो ना, आप तो अपने, और मुझ आत्मा का असली श्रृंगार कौन सा है, असली श्रृंगार कौन सा है, ज्ञानी जीवन, योगी जीवन, शांत जीवन, रूहानी जीवन, अलौकिक जीवन, सेवामय जीवन, प्रभु प्रेममय जीवन, ऐसी जीवन। तो ये होता है असली श्रृंगार। फिर सर्कस के बाद पार्किंग एरिया, संगम युग का असली श्रृंगार है। पार्किंग एरिया में जाके वहां तो असुरों को देख करके आगे, मतलब अपने ही आर्टिफिशियल एक्ट को देखा हमने, कोई दूसरे असुर को नहीं देखा। और पार्किंग एरिया जो कि उसके पास ही है, वहां निकलते देखो, टॉय शॉप में प्रॉब्लम को देखा अपनी, स्पोर्ट्स शॉप में उसके समाधान को देखा, सर्कस के अंदर अपनी समस्या को देखा, नकली नकली नकली, पार्किंग एरिया में जाकर के बाबा के असली महावाक्य को, मतलब अपने असली श्रृंगार के बारे में सुना। तो संगम युग का असली श्रृंगार है जो सदा नॉलेज देता रहता है, नॉलेज लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान समृद्धि में रहेगा और वो सदा हर्षित रहेगा। तो संगम युग का असली श्रृंगार क्या बताया बाबा ने आज के मूल्य के अनुसार, ज्ञान और हर्षित रहना, नॉलेज लेना और देते रहेंगे। वो लेते, इधर से लिया और इधर बांट दिया, इधर से लिया और इधर बांट दिया, और इस लेने और देने के प्रोसेस के अंदर वो क्या रहेंगे, बहुत चित्त। यहाँ चेहरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ चेहरे की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ हाँ चित्त की बात हो रही है कि उसका चित्त हमेशा बहुत हर्षित रहेगा। कैलाश बहन बताएंगे। कैलाश बहन कल की मुरली में हमने रिफाइन की 5 बातें देखी थी, कौन कौन सी थी आप बताओ। जो रिफाइन होगी आत्मा, उसके अंदर सबसे पहले बाबा ने क्या बोला, क्या होगा, वो आत्मा कैसी होगी, क्वालिटी वाली होगी। आगे वो आत्मा कैसी होगी, उसकी क्वांटिटी पतली होगी वो। तो QLSFS बताया था ना आपको, Q का मतलब वो क्वालिटी, उनका हर विचार, हर कर्म, हर संकल्प क्या होगा, क्वालिटी वाला होगा। दूसरा L लाइटनेस, जो रिफाइंड आत्माएं होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है। तीसरा S का मतलब स्पीड, किचड़ा सारा बाहर निकला हुआ है, स्पीड, तीव्र पुरुषार्थ होगा, ऊंचाई पर। और F का मतलब फाइन नहीं देना पड़ेगा उसको, फाइन नहीं देना पड़ेगा, जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा धर्मराज के आगे जा करके। और फिर से S का मतलब क्या था, साक्षी। कल चलाई सबने टीवी, साक्षी का अभ्यास किया, कल बढ़िया दर्शक बने, बीच बीच में दर्शक बने। तो यही है आत्मा का असली श्रृंगार, नॉलेज को लेते रहना, देते रहना और हर्षित रहना। हर्षित कहाँ से रहना है, चेहरे से नहीं, सिर्फ चित्त में। अब चेहरे से सिर्फ कहा गया, इसका मतलब है कि चेहरा ऐसे रखना है, थोड़ा तो इस पे भी तरस खाना है। ये जो मसल्स होती है ना, इनको थोड़ा आराम मिलता है जब
ऐसे होते हैं तो लेकिन जरूरी क्या है, चित्त का हर्षित रहना। तो ये कहाँ पर देखा हमने, पार्किंग से बाहर निकल के गए पुलिस स्टेशन। अवगुण माया, बस इन्हीं पर ही पुलिस स्टेशन में जाना, अपने को वैसे नहीं जाना। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली है, अपनी चीज है दिव्य गुण। बहुत सुंदर बात बाबा ने मुरली के अंदर कही है कि बच्चे कहते कि बाबा पुराने संस्कार है ना, या आसुरी संस्कार, पुराने संस्कार है, पीछा नहीं छोड़ रहे। बाबा ने कहा तुमको कितना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, तो क्या अभी तक तुम्हारे संस्कार नहीं बने? बहुत इसी मुरली के अंदर बाबा ने ऐसी बात कही होगी कि ज्ञान में भी तुम कहते तो ये हम तो पुराने हैं, हम तो पुराने चल रहे हैं ज्ञान में पुराने। तो बाबा ने कहा इतने समय से तुम पुराने चल रहे हो तो फिर तभी तो माया पुरानी होगी। तो अवगुण माया की चीज है, और ये किसके कारण आती है? संग दोष। और अपनी चीज क्या है? दिव्य गुण। संग दोष होगा तो अवगुण अपने आप आएंगे। जो उसका दिमाग चलेगा वो दिमाग मेरा चलेगा, जो उसका खाने का मन करेगा वो मेरा खाने का मन करेगा, उनका जहाँ जाने का मन करेगा मेरा वहाँ जाने का मन करेगा, उनका जब उठने सोने का मन करेगा मेरा तभी करेगा। क्योंकि संग का भयंकर प्रभाव लगाव झुकाव किसी भी आत्मा के चंगुल में नहीं आना है। दूसरा क्या बोल रही हूँ? तो ये दिव्य गुण कहने का भाव है मेरे असली चीज कौन सी है? दिव्य गुण। और मेरी असली चीज जो नहीं है वो क्या है? आसुरी गुण, आसुरी माया, अवगुण। आगे है क्या? कोट। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप कैसे सेट करेंगे वो देखना कि अभी बेहद के घर में है तो बेहद का नशा। हाँ, कोर्ट को हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भी सबकी क्या लगाते थे? कचहरी लगाते थे। तो कचहरी से कोर्ट को जोड़ लो। तो अभी बेहद के घर में है तो बेहद का नशा, हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा किसको नहीं छोड़ना? उमंग उत्साह को नहीं छोड़ना। तो हद के घर में भी जाएंगे तो भी क्या रहेंगे? बेहद ही रहेंगे। तो हद का नशा और बेहद का नशा आप कोर्ट में लिख सकते हो, हद का नशा और बेहद का नशा। और लास्ट है अपने जन्म और समय के महत्व को जानो तब महान कर्तव्य करेंगे। अपने जन्म और समय के महत्व को जानो तब महान कर्तव्य करेंगे। ये कौन सी लोकेशन है? जेल में क्या करने पहुंचे आज? जेल में कौन पहुंच गया? जिसने ना समय की कदर की और ना क्या लिखा है 2 पॉइंट, समय और जन्म। जिसने इस जीवन की और समय की वैल्यू नहीं की वो कहाँ पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। उनकी इस जेल के हालात को देखते हुए मुझे अपना ब्राह्मण जीवन याद आ गया कि धर्मराज की या अगले किसी माँ के गर्भ की जेल में मुझे ना जाना पड़े। गर्भ जेल, धर्मराज की जेल वही होती है, कोई अलग नहीं होती है। तो उस जेल में मुझे ना जाना पड़े, इसलिए इसी जन्म को और इस समय को, समय कौन सा चल रहा है? संगम युग नहीं है सिर्फ। संगम युग मतलब तपस्या का युग, संगम युग मतलब भगवान के मिलन का युग, संगम युग मतलब अपने ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य को पूरा करने का युग, विक्रम विनाश करने का युग। बहुत सारे नाम है इसके। तो ये कहाँ याद रखेंगे? जेल के अंदर। ठीक है, तो कौन सुनाएगा 10 के 10? फिर चलते हैं साकार मुरली की तरफ। पिंकी बहन सुनाओ 10 पॉइंट। पहला क्या था? पहला था शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जाते कौन दिखा? हाँ, विष्णु। विष्णु किसकी निशानी है? मेरे हर्षित जीवन का चित्र है वो, यादगार। फिर उसके बाद हम जिम गए, वहां पे ज्ञान का सिमरन करना है। ठीक है, सब बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम गए ब्यूटी पार्लर, वहां पर क्या याद आया? खजाना। खजाना बहुत मिला है हर्षित रहने के लिए, खजाना बहुत मिला है ज्ञान का सिमरन करने के लिए, बस करने वाला चाहिए। फिर इसके बाद कहाँ गए हम? टॉय शॉप पर। वहां पर टॉय शॉप का नाम क्या है? निर्बलता। कि इतना खजाना होने के बाद भी अगर समझ ना पावे तो बाबा ने कहा यही आत्मा की क्या है? कमजोरी है, निर्बलता है। इसका मतलब खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, ज्ञान सुनते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे।
फिर उसके पास से स्पोर्ट्स शो पर वहाँ पर उसका नाम क्या है? सर्वशक्तिवान। जो सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं वही ज्ञान के खजानों को सिमरन कर सकती है, पा सकती है, समझ सकती है। मतलब सर्कस के अंदर कौन ही कौन दिख रहे हैं? और ये असुर, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन असुर बनते ही जा रहे हैं। और ये कौन बनते जाते हैं? जो आर्टिफिशियल एक्ट करते हैं। तो जब आज पूरा दिन आर्टिफिशियल एक्टिंग करेंगे ना, हम ब्राह्मण जीवन की एक्टिंग करते हैं, उस समय क्या सोचो, ये देखो असुर बन रहा हूं फिर मैं। और दूसरा आर्टिफिशियल श्रृंगार। इसके बाद पार्किंग एरिया। यहाँ पर सॉल्यूशन मिला। क्या सॉल्यूशन मिला? नॉलेज लेनी होती है कि असली श्रृंगार करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना है या देना है? ये ज्ञान का सिमरन करना है, हर्षित रहना है, इधर लिया उधर देना। बस ये काम करना है अपने को। फिर पुलिस स्टेशन। दिव्य गुण धारण करने हैं। हाँ, संग दोष के कारण बाबा ने कहा अवगुण की माया तुमको लग गई है, इसके लिए जेल पहुंचे हो। और अब क्या करना है? दिव्य गुण तुम्हारा क्या है? असली पीठ दिखानी है रावण को। ये बाबा ने मुरली के अंदर कहा है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि मुरली ध्यान से पढ़ी है। फिर उसके बाद में क्या है? कोट। बेहद नशा है या हद का नशा है? बाबा ने कहा ऐसे नहीं हो, बेहद घर में बैठे हो तो बेहद का नशा चढ़ा हुआ है, हद के घर में जाते ही हद का नशा आ जाए। मैं तो सिर्फ एक गृहस्थी हूँ, हम कहाँ कर सकते हैं भाई, ये तो इनके बस की बात है, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। क्यों? जब सेंटर पे बैठे थे, क्लास में बैठे थे, पाठशाला में बैठे थे, जब तो कर सकते थे। अब घर पे पैर जाते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कौन हूँ भूल गए, काम नहीं लगाया इस प्रश्न को। फिर उसके बाद में लास्ट जेल। समय और जन्म को याद, समय और जन्म को जो याद रखेगा, बाबा ने कहा वैल्यू देगा, वो अपना महान कर्तव्य करेगा। मानुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये संगम का यादगार है। कर्तव्य महान संसार के लिए वही कर सकता है जिसको ये याद रहता है कि ये जीवन तो गया हाथ से और ये टाइम गया हाथ से। वो हर दिन अच्छे कर्म करेगा। और जिसने सोचा बुढ़ापे में करेंगे, राम का नाम लेंगे, वो पूरी जिंदगी वो युवा कहाँ भटक जाते हैं, बस सब कुछ आपको पता है। कुछ नहीं होता। वो जिनको बुढ़ापा मिला है, बुढ़ापे में जिनको भगवान मिला है ना, उनसे पूछो कि उनके अंदर कितनी उमंग पैदा हो रही है कि मैं ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, पर ये नहीं साथ दे रहा तो कैसे कर दूं। इसके लिए खैर हम तो कोई बूढ़े हैं नहीं यहाँ पे तो सब जवान हैं। जैसे दादी बोलती थी मैं 104 साल की जवान हूँ, ऐसे ही। तो आज इस मुरली का अध्ययन आप घर पर करेंगे। 21/72 की मुरली है, एक ही पन्ने की मुरली है, विश्व महाराजन बनने की मुरली है। एक ही पन्ने की मुरली है, 10 पॉइंट अच्छे अच्छे उसे एक ही पन्ने की मुरली से निकाल लेना। और 71 से लेके 80 लोकेशन है जो आपको भेज दिए जाएंगे, जहाँ पे हमने गांव में अब एंट्री कर ली है। पंचायत और ये अखाड़ा और ये सब आया, आपको सब लोकेशन भेज दी जाएंगी, तो उसके ऊपर करना। फिर कल हम इसी लोकेशन के आधार पर अगली मुरली का चिंतन करेंगे। अच्छा, 24/6 की मुरली का टेस्ट है। ओम शांति। तो आज सभी को मौन का अनुभव करना है। आज का दिन हम सभी सुन चुके हैं, हमारे लिए साधारण दिन नहीं है। वो सत्ता उपस्थित होती है जो हमको ब्लेसिंग देती है। भगवान को खुश करने के लिए भगवान के फरिश्तों के रास्ते पर अगर हम चल गए, जैसे शक्ति को प्रसन्न किया तो शिव मिला, तो यही वो शक्ति हैं जो इस धरती पर अपना सब चीज़ें कायम करके गई हैं और अभी भी एडवांस में काम चालू है इनका। तो आज पूरा दिन जितना हम मौन में रहेंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे, दादी की क्लासेस आज आपको भेजी जाएंगी। कोशिश करना मुरली के साथ साथ दादी की क्लासेस को भी आप सुने, अनुभव करें। दादी को याद करना मतलब उस रथ को याद करना जिस रथ ने अपने अंदर भगवान को समा लिया। ना केवल भगवान को, लेकिन आने वाली भविष्य श्री कृष्ण की आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा बाप को भी अपने अंदर लाया। तो ऐसी महान विभूति को आज हम शत शत नमन करते हैं, अपने स्नेह की पुष्पांजलि दादी को अर्पण करते हैं। ओम शांति।